जैसे चंद्रमोहन जी ने अभी संकल्प पत्र ये घोषणा पत्र जारी किया है, तो मैं उसमें देख रहा था कि उन्होंने कहा मक्खियों की समस्या को दूर भगाऊंगा। वो 18 साल यहाँ विधायक रहे, मक्खियों की समस्याएं लेके कौन आया यहाँ पे? सबको समझाया है किस प्रकार से अपने अपने बूथ को जीतकर सब लोगों को देना है। इस स्ट्रेटजी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, बहुत माइक्रो लेवल की स्ट्रेटजी से काम करती है। यूपी के जो सबसे हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय आज आप कहिए मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी 30 तारीख को यहाँ पंचकुला में आने वाले हैं। और हरियाणा विधानसभा में बस कुछ ही दिन शेष हैं। सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने कार्यशैली जो है वो तेज़ की जा रही है। हमारे साथ इस समय पंचकुला के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेवारी पड़ जाती है पूरा जिला को देखने की, तो कैसे देखते हो उसे, मतलब किस हिसाब से आपके ऊपर जिम्मेवारी पड़ी? ऐसा जी, 2 विधानसभाएं हैं पंचकुला में और लगभग 15-20 दिन हो गए चुनाव को, और हमारा चुनाव पूरा आगे बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा चुनाव हमारा चल रहा है। आने वाले दिनों में 5 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें हम जीतने का आशीर्वाद जनता हमें देगी। कल कांग्रेस का एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया, तो उसको लेके आप भाजपा कैसे देखते हो उसको? देखिए, अभी तो जो उसने संकल्प पत्र जारी किया है और जो कांग्रेस की जो नीयत है, जैसे संकल्प पत्र तो हम जारी करते हैं, वो तो घोषणा पत्र जारी करते हैं। और उन्होंने घोषणाएं हिमाचल में की, कर्नाटक में की, महिलाओं को फंड देने की बात हुई, लेकिन आज तक किसी महिला के एक भी खाते में 1 रुपया नहीं गया। उन्होंने घोषणा की रोजगार की, हिमाचल में एक भी एडवर्टाइजमेंट किसी नौकरी की नहीं हुई। और आपको याद होगा लोकसभा में उन्होंने कहा था कि 8,500 रुपया ले जाना कार्यालय से, कैसे महिलाएं लाइन लगा के बैठी रही। तो उनकी जो घोषणाएं हैं वो पूरी होने वाली घोषणाएं नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है, और जो भी संकल्प करती है उसमें ये भी देखती है कि उसकी क्या कहते हैं, मान लो प्रैक्टिकल कितना है उसमें, और फिर उसी हिसाब से उसको फिर पूरा भी करती है। और जैसे चंद्रमोहन जी ने अभी संकल्प पत्र ये घोषणा पत्र जारी किया है, तो मैं उसमें देख रहा था कि उन्होंने कहा मक्खियों की समस्या को दूर भगाऊंगा। वो 18 साल यहाँ विधायक रहे, मक्खियों की समस्याएं लेके कौन आया यहाँ पे? इस बात का भी उनको जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी लोकल मुद्दों को लेके 1-2 दिन के अंदर अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रदेश का हमारा जारी हो चुका, जिसमें 2100 रुपया लाडो योजना के अंतर्गत हम महिलाओं को दे रहे हैं। 500 रुपये सिलेंडर हमने ऑलरेडी देना शुरू कर दिया, हमारे संकल्प पत्र में भी है, वो तो अभी बात कर रहे हैं, हमने तो उसको देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की चीज़ें हमारे प्रदेश के संकल्प पत्र में हैं। और अभी हमारा पंचकुला का भी लोकल और कालका का भी लोकल संकल्प पत्र हम 1-2 दिन के अंदर जारी करेंगे। अच्छा, जैसे आप संकल्प पत्र की बात की है, तो उन्होंने 100 से ज़्यादा संकल्प पत्र में जो है वो अपनी लिखे हुए हैं, तो भाजपा में कितने हम देख सकते हैं कि हाँ ऐसे निकलेंगे? देखिए, जो प्रैक्टिकल होगा, जो काम करने वाले होंगे, हमने नीचे से फीडबैक मांगी है, क्योंकि 10 साल में हमने विकास के नाम पर खूब काम किया है, लेकिन विकास और लोगों के काम ऐसी चीज़ है जो ज़रूरतें आने वाले दिनों में नई ज़रूरतें पैदा होती रहती हैं। तो आज की ज़रूरत क्या है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे, जिससे कि आने वाले जो 5 साल हैं वो हम अच्छा भविष्य पंचकुला और कालका को दे पाएँ, उस दृष्टि से हम ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। भाजपा डोर टू डोर अब कैंपेन भी शुरू कर दी है, तो क्या लोगों की तरफ से क्या ऐसी जो कार्यशैली जो अभी तक नहीं हुई, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है अभी तक ऐसे कुछ कार्यशैली? देखिए, भाजपा लगातार दर सब कार्यकर्ता सब जनता से मिलने का, संपर्क करने का, उनसे निवेदन करने का कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें, इस प्रयास को लेके हम डोर टू डोर कर रहे हैं। और लगभग 2-3 बार हम डोर टू डोर करेंगे। पहले हम पम्फलेट लेके गए थे, इंट्रोडक्शन लेके गए थे उम्मीदवार की। अब हम जो वोटर पर्ची है, वोटर स्लिप है, उसको लेके जा रहे हैं, वोटर की स्क्रूटनी, वोटों की स्क्रूटनी के लिए जा रहे हैं।
तो हमारा कार्यकर्ता लगातार उनसे संवाद बनाए हुए है। बूथ जीता चुनाव जीता के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी शक्ति केंद्रों पर सब बूथ अध्यक्षों से और ऐसे बूथ के कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन की है, अपनी बात रखी है, सबको समझाया है किस प्रकार से अपने अपने बूथ को जीतकर सब लोगों को देना है। इस स्ट्रेटजी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, बहुत माइक्रो लेवल की स्ट्रेटजी से काम करती है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बड़े बड़े चेहरे जो है वो रैलियों में दिखने शुरू हो गए हैं अभी। तो पंचकुला में अगर हम बात करें भाजपा की, तो अभी आने वाले समय में कौन सा बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे तो लगता नहीं किसी पार्टी का कोई अभी कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 कार्यक्रम करके गए और हमारे मंत्री जितिन प्रसाद जी भी कार्यक्रम करके गए, अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम करके गए और बहुत सारे हमारे नेता जो हैं कार्यक्रम करके गए। और आने वाले दिनों में श्री यूपी के जो सबसे हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय आज आप कहिए मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी 30 तारीख को यहाँ पंचकुला में आने वाले हैं और दोनों हमारे उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांगकर जनता से जाएं। तो क्या लगता है भाजपा इस बार कितने सीट जो है हरियाणा में जीत पाएगी प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का संकल्प है वो ये है कि हम तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और ऐसा मुझे विश्वास है। जो मेरा नेतृत्व कहता है उसको बहुत ज़मीनी स्तर पर उतारता है। हम तो उसके सिपाही हैं, जो भी निर्देश हमें आते हैं वो हम करते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ की सारी टीम को लेते हुए, यहाँ की जनता से निवेदन करते हुए पंचकुला की दोनों सीटें हम जीतें, इतना ही प्रयास मेरा रहेगा। बाकी हरियाणा की स्थिति तो आप सर्वे में भी देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। नायब जी का किस प्रकार से पूरे प्रदेश में उनके विषय में लोग इतना उनके आशीर्वाद दे रहे हैं, बुजुर्ग उनको इतना प्यार उनको कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से थोड़े से टेन्योर में उन्होंने इतने अच्छे सुझाव लिए। जनता तो ये भी कह रही है, गांव में कई बार हम जाते हैं कि उनको इतने कम समय में जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर सकता है उसको 5 साल का समय देके देखना चाहिए। प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश को नए आयामों पर लेने के लिए नायब जी तैयार रहेंगे। अच्छा, तो जैसे पहले अब खट्टर जी थे, उसके बाद नायब से नहीं आए, तो क्या आने वाले 5 साल में ऐसा दोबारा बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, ये बड़ा दूर का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो भी दायित्व पार्टी देती है उसको करने के लिए तत्पर रहता है। ये निर्णय तो बहुत प्रदेश लेवल या राष्ट्रीय लेवल के निर्णय हैं, इसमें हमारा तो कोई उसमें योगदान नहीं होता। लेकिन ये बात तय है, चाहे मैं हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी हमारे नीचे से स्तर से लेके ऊपर स्तर तक कार्यकर्ता जो भी पार्टी दायित्व देती है उसको हंसकर स्वीकार करती है। और अगर वो कहती है कि आपकी जगह पे दूसरे को काम देना है तो बड़ा हंस के सब लोग अपना काम दूसरे को पकड़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं सारांश मेहरा, द समर न्यूज़, पंचकुला।